श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी की दिल्ली बुराड़ी की जो दूसरे दिन की कथा है वो कैंसिल कर दी गई थी। उसका कारण दोस्तों ये है कि दिल्ली में भी पहले दिन की कथा के बाद में वहां पर बहुत तेज मात्रा में आंधी और तूफान आया था। और आंधी और तूफान आने की वजह से क्या हुआ था कि भाई वहां के जो पंडाल वगैरह है बाहर की साइड जो लगे हुए थे भाई वो जो है नीचे गिर गए थे। अब दोस्तों आप सभी लोगों के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है कि आगे की कथा होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस समय पर होगी, क्योंकि आपने पंडित जी का वो संदेश भी जरूर सुन लिया होगा। और दोस्तों आपने शायद खुद भी देखा होगा कि पिछली अभी कुछ कथाओं से ये जो सिलसिला है ये ऐसा ही चलता आ रहा है। या तो कोई कथा कैंसिल हो रही है या तो कोई कथा किसी ना किसी कारणवश जो है यहाँ पर रुक रही है। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोगों को पता है तो जरूर कमेंट में बताना। आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली बुराड़ी की कथा भी पहले दिन तो अच्छे से हो गई थी, पर उसी दिन क्या हुआ, वहां पर बहुत तेज मात्रा में आंधी और तूफान आया तो बाहर के जो टेंट लगे हुए थे, मेन पंडाल को कुछ नहीं हुआ, बाहर के जो टेंट वगैरह लगे हुए थे वो सारे उड़ के नीचे गिर गए। ठीक है, इसमें किसी को भी कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, तो आपको कोई घबराने वाली यहाँ पर बात नहीं है ना। अब क्या है कि भाई बहुत सारे लोग, देखो ये वाली जो कथा है ये दिल्ली में हो रही है, तो भाई दिल्ली तो देश की राजधानी है, इसलिए इस कथा को सुनने के लिए क्या है कि लोग मतलब बहुत दूर दूर से आएंगे, है ना। और इसी के साथ में दोस्तों पहले दिन की कथा की अगर आप लोग भीड़ देख लोगे तो आप देख कर कहोगे अरे ये पहले दिन की ये स्थिति है तो आखिरी दिन की क्या स्थिति रहेगी। ठीक है, तो भाई कथा में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, और रुकने वाले लोगों की संख्या इतनी है कि सारे पंडाल रुकने वाले लोगों से ही वहां पर भरा चुके हैं, है ना। अब देखो दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये जो कथा है ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे दिन के लिए बंद की गई है ना। पहले दिन की कथा हुई थी, लाइव चली थी, आस्था चैनल पर भी आई थी, यूट्यूब चैनल पर भी आई थी, पर जो दूसरे दिन की कथा थी उसको स्थगित कर दिया गया था, उसको रोक दिया गया था। वो कथा ना तो आस्था चैनल पर लाइव चल रही थी, हाँ चल रही थी कथा, पर वो पहले की देखी हुई चल रही थी, और ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है पंडित प्रदीप मिश्रा जी का उस पर भी देखी हुई कथा ही चल रही थी, कोई लाइव कथा नहीं चल रही थी। ठीक है, तो भाई आप लोगों को जो है जो दूसरे दिन की कथा सुनने को मिली वो देखी दाखी कथा सुनने को मिली थी, पर जो तीसरे दिन की कथा होगी तीसरे दिन से वो आप लोगों को लाइव सुनने के लिए यहाँ पर मिलेगी। पर दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि पहले दिन की कथा के बाद जो दूसरे दिन की कथा को स्थगित किया गया था, रोका गया था, बंद किया गया था, वो इसीलिए किया गया था क्योंकि जो पहले दिन आंधी और तूफान आया था उससे जो व्यवस्थाएं सारी बिगड़ गई थी, उन व्यवस्थाओं को वापस से बनाने के लिए दूसरे दिन का समय जो है वहां की समिति ने लिया था। इसकी वजह से क्या हुआ है कि भाई जो दूसरे दिन की कथा है वो बंद की गई थी, उसको कैंसिल किया गया था। सिर्फ और सिर्फ दूसरे दिन की कथा को कैंसिल किया गया था, पूरी कथा को कैंसिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो भाई वहां की जो व्यवस्थाएं है वो दूसरे दिन की कथा में पूरी अच्छे से सुचारू रूप से सही कर दी जाएंगी। इसके बाद में जो तीसरे दिन की कथा रहेगी वो वैसी की वैसी चलने वाली है, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ पर जो है कथा का समय बदला गया है। अभी तक शायद आपने ऐसे कथा के समय को नहीं देखा होगा, और ना तो पंडित जी ने आज तक कथाओं का समय को बदला है, पर आज से मतलब आज पहली बार इस कथा में जो है पंडित जी ने कथा का समय बदल दिया, और वो समय किया है जो कि अभी तक आपने किसी भी कथा में नहीं देखा होगा। तो देखो तीसरे दिन से सातवें दिन तक जो कथा दिल्ली बुराड़ी में हस्तिनापुर शिव महापुराण कथा चलेगी उसका जो समय रहेगा वो शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे तक रहेगा। ये जो कथा है ये लाइव पंडाल में चलेगी, ऑनलाइन मतलब नहीं चलेगी, जो पंडाल में बैठकर आप लोग कथाओं को सुन सकते हो। तो शाम 6 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे तक ये कथा दिल्ली बुराड़ी के पंडाल में यहाँ पर होने वाली है। पर इसके अलावा आप लोगों को ये कथा लाइव पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने के लिए मिलेगी, और जहां तक है आस्था चैनल पर भी आप लोगों को टीवी पर भी इस कथा का जो है सीधा प्रसारण यहाँ पर लाइव देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, बाकी आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। जितने भी लोग इस कथा को सुनने के लिए आने वाले हैं, जिन लोगों ने टिकट्स बुक करा कर रखी हुई हैं, आप लोग बिल्कुल अपनी टिकट्स को कैंसिल मत कराना। कथा कैंसिल नहीं हुई है, बस दूसरे दिन की कथा को रोका गया है व्यवस्थाओं को बनाने के लिए। बाकी आगे जैसी भी कथाएं हैं तीसरे दिन से लेकर 7वें दिन तक की जो कथाएं हैं वो सुचारू रूप से वैसी की वैसी चलेंगी, बस समय को बदलकर जो मतलब कथा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक समय था जिसका, अब वो कथा शाम 6 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे तक होगी। दूसरे दिन की कथा पूर्ण रूप से कैंसिल की गई थी, ये कथा नहीं होगी। तीसरे दिन से जो है वहां पर कथा वापस से चालू हो जाएगी, है ना। और दोस्तों आप एक तरीके से ये समझ सकते हो कि जो आंधी और तूफान आता है ये भगवान शिव जी के आने का ही संकेत होता है, क्योंकि पंडित जी ने एक बात कही थी बहुत बार, और ये बात कही है कि भाई पंडित जी सभी लोगों को शिवमय बनाना चाहते हैं। तो आज जो है सभी लोग शिवमय एक तरीके से बन भी चुके हैं, तो भगवान शिव जी भी आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पंडालों में बैठने के लिए छोड़ो देखने के लिए भी जगह कहीं पर आप लोगों को नहीं मिलती है। इतनी ज्यादा मात्रा में भगवान शिव जी के भक्त शिव महापुराण कथा के सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो बाकी ये कथा दिल्ली बुराड़ी की कथा कैंसिल नहीं हुई है, सिर्फ दूसरे दिन की कथा को रोका गया है, बंद किया गया है व्यवस्थाओं को बनाने के लिए। तीसरे दिन से लेकर 7वें दिन तक की जो कथा है वो चलेगी, चालू रहेगी, लाइव आएगी मतलब यूट्यूब चैनल पर, और जहां तक है आस्था चैनल पर भी
टीवी पर भी, पर इसका जो समय है वो शाम 6 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे तक है। हमने आपको सारी जानकारी दे दी। अगर आप भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।